कोई और भी हमारे एकलंगी महादेव मंदिर अलवर पर ये शिव माँ कथा बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शिव महापुराण की जय। तो देखिए, कल तक की कथा में हमने भगवान शिव के हनुमान जी के अवतार की कथा, सती चरित्र की कथा श्रवण करी। अब ये देवी सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, क्योंकि केवल शरीर नष्ट होता है और ये शरीर जब तक नष्ट होता रहेगा, जब तक हमारी इच्छाएं बंधी रहेगी। यानी शरीर मिला ही इसीलिए है कि आप कर्म करो और इस चेतना को भगवान में लीन कर दो, बस ईश्वर में मिल जाओ। पता ही नहीं रही कि हम कौन हैं। और भगवान से यही कहें कि अब सौंप दिया सब भार तुम्हें है, फिर तारो या मारो कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, मुझ दीन दुखी को सहारा क्या। मझधार मेरा के डुबाओ हमें, चाहे पारे लगाओ किनारे पे लाओ। तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, किसी और को अब हम निहारेंगे क्या। कि तेरे हैं तेरे ही रहेंगे और तुम्हारी ही कृपा से तुम्हारी प्राप्ति हो सकती है। ओ कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। देखिए, कृपा भगवान की है, तभी तो गा रहे हैं, तभी कथा सुन रहे हैं। ये खुश नसीबी मेरी उनको रिझा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। खुश नसीबी मेरी, खुश नसीबी मेरी उनको रिझा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। कृपा को क्या मैं गाऊं, कृपा से गा रहा हूँ। थोड़ा सा क्या सजाया, मन में गुमान आ गया। थोड़ा सा क्या सजाया, मन में गुमान आ गया। उनके दिए ही भावों से, उनके दिए ही भावों से उनको सजा रहा हूँ। कृपा को क्या बताऊं,
कृपा से गा रहा हूँ, कृपा को प्यार रहा हूँ, कृपा से गा रहा हूँ। तेरी कृपा से भोले किस योग्य मैं हुआ वो, तेरी कृपा से भोले किस योग्य मैं हुआ हो, जो दिया है मुझे को, जो दिया है मुझे को, वही मैं तुम्हें दे कृपा तुमको दिखा रहा बोलो शंकर भगवान की। ये को भी मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। देखिए कल हमने बताया कि सप्त ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। मन से मारीच, नेत्रों से अत्रि ऋषि, कानों से पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि के पुत्र हुए विश्रवा ऋषि। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। और देखिए विश्रवा ऋषि ने भी भगवान शिव का उग्र तप किया। भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जप किया है। प्रणव को आधार माना, यानी ओम हमारे सनातन धर्म में सब मंत्रों का मूल है। बाकी आगे आप जिस भी देवता का नाम लगाते हैं, नाम लिखते हैं, उसी से देखिए कथा आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ता है उसके प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। बाकी ओम है जो मुख्य है। ओम में 3 शब्द है, ए, उ और म। शिव महापुराण में इसको प्रणव कहा है कि इसी के अंदर ए, उ और मैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं इसके अंदर। और प्रणव को आधार मान के विश्रवा ऋषि ने भगवान शिव का उग्र तप किया। देखिए जो कुछ जीव पाता है वो सब तप के आधार पे, तपस्या के आधार पर। रामचरितमानस में भी सुंदर वर्णन किया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, जहां संत लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका संग करवा। हर स्थिति में उनके संग से आपका कल्याण ही होगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं कि मेरी कथाओं को, मेरे प्रसंगों को श्रवण करना दूसरी भक्ति। आप जो कथा सुन रहे हैं ये भगवान की एक भक्ति हो रही है। देखिए ऐसा कोई भी भक्त नहीं है कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक घर में बैठ के भगवान का ध्यान कर सके। या तो नींद आएगी या किसी कार्य में व्यस्त हो जाएगा आदमी, सो जाएंगे या थोड़ी देर बैठेंगे तो ध्यान करने। और यहाँ 3 घंटे आपके कब भगवान के उसमें निकल जाएंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा। ये सत्संग का, भगवान की कथा का प्रभाव है।
और नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि यहीं आपकी भक्ति, भक्ति कहीं भी हो सकती है। जहां आप हो वहां भी भगवान है, परमात्मा हर जगह मौजूद है। भगवान कहते हैं मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पर पास में होते हुए भी वहां माया इतना प्रभाव दिखाती है कि वो भगवान तो गायब हो जाते हैं, माया का प्रभाव चढ़ जाता है। परंतु यहां नहीं चढ़ पाता। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके सानिध्य में कब हमारी भक्ति होती रहती है हमें मालूम ही नहीं चलता। कि मृगनाभि कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्मों में दुनिया जाने नाही। घट में है सूझे नगी, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा घट में निवास करते हैं उनको हम इधर उधर बाहर ढूंढते हैं। सबके अंदर है, बस भगवान को प्रकट करना है। जैसे दूध के अंदर मक्खन अप्रकट होता है, दिखाई नहीं देता। हम उसका दही जमाएंगे, उसका मंथन करेंगे, तब जाके मक्खन निकलेगा उसमें। सत्संग में मंथन होता है हमारा, और फिर जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। उस परमात्मा के अपने अंदर ही दर्शन होते हैं। यह सत्संग का प्रभाव है। पर अब एक बात और उठती है कि मन से हम क्या चाहते हैं। प्राप्त हमको जीवन में आखिर वही होता है जिसको हम मन से चाहें। अब कितनी आप कथा सुन रहे हैं, पुण्य तो मिलेगा कथा सुनने से, लाभ होगा, परंतु प्राप्त तो वही होगा आगे आपको जो आप मन से चाहते हैं। सत्संग में कथा में बैठ के कोई सोच रहा है कि भगवान मुझे धन दौलत मिले, कोई सोच रहा है कि मेरी काया स्वस्थ रहे, कोई भगवान मेरे छोरा का ब्याह हो जाए बस, कोई सोच रहा है छोरी को बढ़िया से लड़का मिल जाए। अब भगवान तो वही सुनेंगे ना जो आपके मन में उथल पुथल चल रही है। तो देखिए बताया है कि जो भी सागर में उतरे उसे मोती मिले, और जिसने ढूंढा मुझे वो मुझे पा गया, जिसने ढूंढा मुझे वो मुझे पा गया। जो भी सागर में उतरे उसे मोती मिले, जो भी सागर में उतरे उसे मोती मिले। जिसने ढूंढा मुझे वो मुझे पा गया, जिसने ढूंढा मुझे वो मुझे पा गया। लोग चालाक जग में भटकते रहे, लोग चालाक जग में भटकते रहे। मुझको शबरी का भोलापन आ गया, मुझको शबरी का भोलापन आ गया। जो भी सागर में उतरे उसे मोती मिले।